अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस फिर उठ के मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू की। आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि बच्चे भी रात को काफ़ी देर जागते रहे हैं, और जब वीकेंड होता है तो बच्चों को पता होता है कि सैटरडे और संडे हम लोग जाग सकते हैं। जब इन्होंने स्कूल जाना होता है तो मैं 8:30 तक इन लोगों को लेटाना शुरू कर देती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब से आती हूँ तो मोस्टली मुझे 8:30 तो आते हुए ही हो जाते हैं, तो 9 o'clock हो जाते हैं मुझे बच्चों को बेड पे लिटाते हुए। अजान और आयरा तो लेटते ही सो जाते हैं क्योंकि ये लोग थके होते हैं। आयरा बिल्कुल भी नैप नहीं लेती, और अजान जो है वो वैसे ही अयान के साथ उठ जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी सो जाता है, मगर अयान जो है वो बहुत टाइम लेता है सोते हुए। अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में किसी ने मेरे से पूछा था कि मेरे घर पे मेहमान नहीं आते। मेहमान इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और हार्ड इसलिए क्योंकि एक इंसान जो है वो दो दो जॉब्स कर रहा होता है, और जो उसकी ऑफ आती है उसमें उसको ये लालच होती है कि जो घर के काम है हम लोग वो ख़त्म कर लें। ग्रॉसरीज होती हैं, आपको दूसरे काम होते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी चीज़ें लेकर आनी है, तो वो जो एक दो दिन ऑफ आते हैं वो इन्हीं कामों में निकल जाते हैं, तो एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और मेरी और सभी की भी रूटीन जो है वो आपस में मैच नहीं करती, क्योंकि जिस दिन मेरी ऑफ होती है सभी ने काम पे जाना होता है, और जिस दिन सभी की ऑफ होती है उस दिन मैंने काम पे जाना होता है। और इस तरह से हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बच्चों के पास फिर हम में से कोई ना कोई होता है। अगर हम दोनों एक टाइम पे काम पे चले जाएंगे तो फिर बच्चे अकेले हो जाएंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने इस तरह से अपना स्केड्यूल सेट करवाया हुआ है कि एक दिन मैं घर पे रहूंगी बच्चों के साथ, और जब सभी की ऑफ होगी तो वो रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप आयरा को देख रहे होंगे इस क्लिप के अंदर। आयरा यहाँ पे ना सिंगर बनी हुई है। रात से मेरे घर पे कॉन्सर्ट चल रहा है, और आयरा ने इस ट्राइपॉड को माइक बनाया हुआ है और गाने गा रही है। This is one. This is five. I'm putting right up. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ क्लीन करने से आप लोगों का घर जो है वो मेंटेन रहता है, और आप लोगों को एक दिन खास नहीं रखना पड़ता डीप क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले तो आ जाता है लिविंग रूम। लिविंग एरिया ऐसी जगह है कि जब कोई आ जाता है तो पहले वहीं पे बैठता है, या अगर आप खुद रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि एवरी टाइम आपका लिविंग रूम जो है वो क्लीन रहे। मुझे पता है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, दिन में मैं भी बहुत दफ़ा क्लीन करती हूँ। एक दफ़ा मैं सुबह क्लीनिंग करती हूँ, फिर बच्चे प्ले करते हैं, फिर मुझे दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है। मगर आप बच्चों का घर में एक प्ले एरिया बना दें, उन्हें बताएं कि आप लोगों ने इधर ही बैठ के प्ले करना है, और टॉयज़ जो हैं वो उसी एरिया में रहने चाहिए, लिविंग रूम में नहीं आने चाहिए। कुशन्स अगर आपने ज़्यादा रखे हुए हैं अपने सोफ़े पे तो उनको सही करके रखें, या अगर रनर हैं तो वो हिल जाते हैं अपनी जगह से, तो उसको ठीक करते रहें। डस्टिंग रोज़ करें ताकि अगर कोई अचानक से आ जाता है तो बैठने की जगह साफ़ हो। याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर अचानक से आपके घर कोई आ रहा है, या आप अपने लिए ही सुबह उठें तो आपका घर क्लीन मिलता है, तो आप लोगों को कितनी कितनी खुशी होती है, देखिए कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ख़ास तौर पे अपना क्लीन घर बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह उठती हूँ। और जब आप अपने बच्चों के सामने ये सब चीज़ें रोज़ करेंगे ना तो वो भी इस चीज़ को अडेप्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने आयरा को नहीं कहा था कि आके वो मेरे साथ क्लीनिंग करे, वो देख रही थी कि मैं क्लीन कर रही हूँ तो वो मेरे साथ आ गई हेल्प करने के लिए। बच्चे जब आपको देखते हैं रोज़ करते हुए तो वो कहीं ना कहीं उनको वो बात याद रहती है, और जब आपको देखते हैं तो कभी अगर बच्चे मूड में, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रोज़ करेंगे, मगर जब मूड में होते हैं तो उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। सेकंड पे आ जाता है वॉशरूम। अगर आपके घर में ज़्यादा वॉशरूम है तो उसको डिवाइड कर लें। आज मैंने ये वाला क्लीन कर लिया तो कल मैं बेडरूम वाला क्लीन कर लूँगी। और अगर आप रोज़ क्लीन नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर लिया करें कि सिर्फ सिंक क्लीन कर लिया करें और कमोड कर लिया करें, और यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वॉशरूम में एयर फ्रेशनर रखें, या अगर हो सकता है तो ऑटोमेटिक स्प्रेयर आते हैं एयर फ्रेशनर, वो लगा लें। मैंने अपने वॉशरूम में प्लग इन एयर फ्रेशनर्स लगाए हुए हैं, उसमें सिर्फ आपको रिफिल डालना होता है ला के, और वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना थोड़ी देर बाद वो चल जाता है और फिर ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो है ना अपने ट्रैश कैंस को कभी भी ओवरफ्लो ना होने दें।
क्योंकि एक तो आपके घर में स्मेल नहीं होगी और दूसरा आपकी जगह क्लीन रहेगी। अगर आपको वेट करना पड़ता है जैसे बिल्डिंग्स के बाहर जाने या बिन्स बाहर पड़े हुए हैं जहाँ पे आप कचरा फेंकते हैं, तो गार्बेज बैग डबल करके उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। और मैंने अपने डस्टबिन के अंदर कॉटन के ऊपर थोड़ी सा सनशिल ऑयल लगा के वो रखे होते हैं। अगर मैंने वो नहीं रखे होते तो मैं गार्बेज बैग लगाने से पहले ना थोड़ा सा एयर फ्रेशनर कर देती हूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत कोई स्मेल है, क्योंकि जाहिर है कचरा होता है तो वहाँ पे स्मेल हो जाती है। इसीलिए मैं अपना जो ट्रैश कैन है उसको क्लीन रखती हूँ, और वीक में या 2 वीक्स में एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉश करूँ। अगर आप 2 वीक में भी नहीं कर सकते तो ट्राई करें कि मंथ में जो है ना वो एक दफ़ा आप ज़रूर क्लीन किया करें। चौथी चीज़ जो आ जाती है ना वो है बुक्स एंड मैगजीन्स। अक्सर लोगों के घर में ना बहुत सारी बुक्स और मैगजीन्स होते हैं, अखबार पड़े हुए होते हैं और वैसी टेबल पे पड़े होते हैं, तो वो बहुत ना गंदी लुक देते हैं और बहुत क्लटर लगता है उसे। और अगर आपका बुक शेल्फ या मैगजीन रैक जो सामने है ना, तो उसको आप ऑर्गेनाइज रखें और वक्तन फ़वक्तन जो बुक्स या मैगजीन्स आप पढ़ चुके हैं या आपको नहीं चाहिए तो उनको डोनेट कर दिया करें। और टिप नंबर 5 जो मैं बताने लगी हूँ, इसका ख़ास तौर पे मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चों का रूम है ना, बच्चे जब खाते पीते हैं वहीं पे बैठ कर खेलते हैं तो बेडों के नीचे फेंक देते हैं, कभी फर्नीचर के पीछे, अपनी क्लोजेट्स के पीछे। जो इनके भी खाने की चीज़ें होती हैं, जूस के बॉक्स हो गए, चिप्स के रैपर्स हो गए, वो बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो जब आप बच्चों का रूम क्लीन करते हैं तो इस जगह का ख़ास ख्याल रखा करें। बेड्स के नीचे, क्लोजेट्स के पीछे जो भी चीज़ है, आपने कोई भी फर्नीचर रखा हुआ है उनके पीछे देखा करें कि अगर कोई कचरा है तो वो निकाल लिया करें। और बच्चों के रूम में एक डस्टबिन ला के रखें। आजकल तो इतनी क्यूट सी डस्टबिन आती हैं बच्चों के रूम के लिए, वो ला के रख लें ताकि बच्चों को पता होगा हमने कोई चीज़ खाई है या कोई चीज़ फेंकनी है तो हमने डस्टबिन में फेंकनी है। 6 टिप जो है वो है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री तो मुझे लगता है कि हर घर की कहानी है जो नेवर एंडिंग काम है। रोज़ आपको लॉन्ड्री लगानी पड़ती है। पहले मैंने एक दिन रखा हुआ था कि जब मैं, जैसे कि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं लॉन्ड्री करूँगी, मगर अब जब से अजान ने जाना शुरू किया तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे लॉन्ड्री करनी पड़ती है, कभी तो रोज़ भी लगानी पड़ती है। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि रोज़ थोड़े थोड़े पार्ट्स में कपड़े आप वॉश करें और उसी टाइम पे समेट लें, क्योंकि अगर हम उसी टाइम पे नहीं समेटेंगे तो वहाँ पे कपड़े जमा होते जाएंगे और फिर हम लोग लेज़ी हो जाते हैं देखे कि ये आज कर लेंगे या कल कर लेंगे, तो लॉन्ड्री में ना बहुत सारे कपड़े जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही लॉन्ड्री की उसको उसी टाइम पे फोल्ड कर लिया। ज़्यादा पार्ट्स में आप मत डिवाइड करें, एक छोटा सा लोड रख लें अगर आपने रोज़ करनी है लॉन्ड्री, तो उसी टाइम पे जो थोड़े कपड़े इस्त्री वाले होंगे आप इस्त्री कर लें और जो फोल्ड करने वाले होंगे आप वो फोल्ड करके रख लें। टिप नंबर 7 जो है वो है मिरर्स क्लीनिंग। मैंने अक्सर देखा है कि घर तो साफ होते हैं मगर लोगों के जो मिरर होते हैं ना वो बहुत गंदे होते हैं। जैसे पैटियो के डोर होते हैं या कोई डेकोरेटिव मिरर आपने रखा हुआ है या टेबल है शीशे का, उस पे हाथों के जब निशान बनते हैं ना तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में शीशे की कोई चीज़ है, मिरर्स हैं, टेबल्स हैं, तो उनको एवरीडे क्लीन किया करें। और ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं ना, वो दिन में मुझे पता है बहुत दफ़ा क्लीनिंग करनी पड़ती है, मगर ऐसी चीज़ अगर आपने रखी है तो उसको क्लीन भी रखना पड़ेगा ताकि आपका घर जो है वो क्लीन रहे। उसके बाद बारी आती है आर्टिफिशियल प्लांट्स की। आजकल हर घर में फेक प्लांट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स कह लें या फेक प्लांट्स कह लें, डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने रखे होते हैं। काउंटर टॉप्स पे होते हैं, वॉशरूम में होते हैं, रूम में होते हैं, और उनके ऊपर डस्ट जमा होती रहती है। हम लोग बाकी सारे काम जो है ना वो कर लेते हैं, मगर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उन पे ध्यान नहीं देते। तो जो आपके प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स आपने रखे हुए हैं, आप रोज़ देखें अगर उसके ऊपर मिट्टी है या कुछ है लगा हुआ है तो आप उसको क्लीन कर लें। रोज़ अगर आप क्लीन नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेट डेज पे क्लीन कर लिया करें, और अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा आप ज़रूर क्लीन किया करें, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं जब आप घर क्लीन करते हैं। टिप नंबर 9 जो है वो है कि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखें। जैसे अगर किचन में काम कर रहे हैं, ये तो मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो जो स्पाइस जार्स हैं उनको साथ ही क्लीन करके उनकी जगह पे रख दें। उसके बाद जैसे जैसे कुकिंग हो रही है, आपका खाना बन रहा है, तो आप ऐसा करें कि जो काउंटर्स हैं आप उनको क्लीन कर लें, या अगर आपने कोई कटिंग की है तो उस जगह को क्लीन कर लें। और कोशिश करें कि जब आप खाना बनाते हैं तो एक ही काउंटर यूज़ करें ताकि आपको पूरा किचन ना क्लीन करना पड़े। उसके बाद जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो ग्लास कभी सिंक में रख देते हैं, कोई प्लेट होती है तो वो सिंक में रख देते हैं कि चलो जब बर्तन जमा होंगे तो तब धो लेंगे। ऐसा भी ना किया करें, उसको साथ ही उसकी जगह पे रख दिया करें। डिश वॉशर में लगाने तो डिश वॉशर में लगाएं,
और अगर धो के रखने हैं तो आप धो के उसको ड्राई करके तो उसकी जगह पे रख दें। टिप नंबर 10 जो है वो ये है कि सोने से पहले अपने घर का जायज़ा ज़रूर लें कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई बर्तन कोई किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, कभी कोई स्पून रह जाता है, कोई ग्लास होता है, बच्चे यूज़ करते हैं, खा पी के उधर ही रख देते हैं। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका घर जो है ना वो आप रात को क्लीन करके सोएं, ताकि जब आप सुबह उठें तो आप भी फ्रेश फील करें और आपका घर भी क्लीन हो। ये कुछ टिप्स थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये चीज़ें सब मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेरा सोप डिस्पेंसर पड़ा है, जब मैंने उठाया तो मुझे लगा कि काफ़ी लाइट वेट है। तो जब मैंने देखा इसके अंदर तो मेरे बच्चों ने सोप के अंदर पानी मिक्स करके वो रखा हुआ है। तो आप देख लें कि बच्चों के साथ किस किस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। काम कोई भी आसान नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है, आपको अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है। और जब तक आपकी रूटीन सेट नहीं ना होगी तो ट्रस्ट में आपका कोई काम भी जो है ना वो टाइम पे नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बर्तन मैंने सारे एक जगह पे जमा कर दिए थे। मैंने सोचा था कि पहले जो है मैं दूसरे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना वो मैं किचन में आऊँगी और किचन क्लीन कर लूँगी। तो अब जितने भी बर्तन थे वो मैं वॉश करके तो डिश वॉशर में लगा लूँगी। कभी क्या होता है कि डिश वॉशर में भी बर्तन लगे हुए साफ़ नहीं होते, तो वो आपको हाथ से धो के रखने पड़ते हैं। आप सब मुझे बताएं कि आपको मेरी इन टिप्स में से कौन सी टिप अच्छी लगी है और आप इसमें से कौन सी टिप को फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास कोई न्यू टिप्स हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता मेरा कोई फ़ायदा हो जाए उससे। और साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं, अपना नाम भी बताइएगा और कंट्री का नाम भी बताइएगा। और यकीन करें कि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई कोई चीज़ सजेस्ट करता है तब भी अच्छा लगता है, और किसी चीज़ की तारीफ़ करता है तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप लोगों ने दी होती हैं कि दिल खुश हो जाता है देख के। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।